साइंस। आज हम अंग्रेजी के चौथे अक्षर डी की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे होते हैं डी नाम के व्यक्ति। ये डी नाम के जो व्यक्ति होते हैं ये अंदर से बहुत ही अशांत रहते हैं और इन डी अक्षर वाले लोगों के मन में कई प्रकार की उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन बाहर से शांत ही दिखाते हैं। आंतरिक स्थिति के विषय में किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। इनकी जो मनोस्थिति है वो चाहे कैसी भी हो, तो ये अपनी जो मनोस्थिति वो दूसरों के सामने जल्दी से प्रकट नहीं करते हैं और इनके विचारों में भी पवित्रता होती है। ईश्वर पर आस्था रखते हैं और अपने भविष्य के प्रति लगातार इनके मन में विचार मंथन चलता रहता है। इस नाम के जातक बहुत ही मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं और अपने जीवन में इन्हें मेहनत करना बहुत ही पसंद होता है। इन लोगों को साफ़ सफाई भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि ऐसे जातकों को अस्त व्यस्त अर्थात अव्यवस्थित रूप से रहना कतई अच्छा नहीं लगता है। ये लोग अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारण करके ही चलते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान तक लगा देते हैं। इन लोगों में जो है विश्वास के लिए खास जगह होती है और ये दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहते हैं। हालांकि इन लोगों को घमंडी और जिद्दी किस्म का स्वभाव इनकी जो है कमजोरी मानी जाती है और इन लोगों के इस स्वभाव के कारण इनको कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। डी नाम वाले जो लोग हैं जब भी किसी कार्य को करते हैं तो अपनी बुद्धि के आधार पर करते हैं तथा किसी भी बाहरी व्यक्ति का दखल इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये लोग हमेशा बिना किसी बाहरी लोगों की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि इनको अपने कार्य का श्रेय किसी और को देना अच्छा नहीं लगता है और ये अपने पारिवारिक संबंधों प्रेम संबंधों को जो है बहुत अधिक महत्व देते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या और जलन की भावना देखी जाती है, जिसकी वजह से आसपास के लोग इनको सन की किस्म का भी मान लेते हैं। जिन लोगों का नाम जो है डी अक्षर से शुरू होता है उन्हें बौद्धिक लोगों की श्रेणी में भी रखा जाता है। इनकी जो प्रकृति है वो गंभीर मानी जाती है। ये लोग बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। डी नाम के लोग अधिक मेहनती होते हैं, अतः ये लोग अपनी मेहनत के आधार पर हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। दरअसल इन लोगों के अंदर अपने कार्य को लेकर पूर्णता समर्पण का जो है भाव रहता है, अतः ये लोग इस समर्पण भाव के चलते जल्दी ही सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। जब भी ये लोग किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो उसको करने से पीछे नहीं हटते हैं जब तक कि वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाए। अतः ये आदत जो है इनके लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि इस कारण से ये अपनी मंजिल को हर हाल में पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। ये लोग बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, परंतु बाहरी लोगों को इनकी बुद्धिमानी का जो रहस्य है वो आसानी से पता नहीं चलता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग जो है छुपे रुस्तम होते हैं और ये काफ़ी धनवान भी होते हैं। ये लोग हर चीज़ अपनी तरह से करना चाहते हैं, अपने काम में किसी भी तरीके की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अपनी कामयाबी का श्रेय किसी को नहीं देना चाहते, इसी वजह से ये बिना किसी की सहायता के ही काम करना पसंद करते हैं और इनके जीवन में प्रेम और पारिवारिक रिश्तों का महत्व बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि इनके भीतर प्रेम के साथ साथ ईर्ष्या और जलन की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें कई बार जो है सन की समझ लिया जाता है। इन्हें अगर सेल्फ मैड मैन कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि इनके ऊपर ना सिर्फ देवी सरस्वती बल्कि देवी लक्ष्मी दोनों की ही कृपा होती है। शुरुआती दौर में इन्हें भले ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। मित्रों एवं संपर्क में रहने वालों को हमेशा इनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता रहता है और इस नामाक्षर के जो व्यक्ति है जीवन की धारा में बहने की बजाय कुछ अलग करने की इनकी चाहत होती है और नए नए कार्य करना इनको पसंद होता है। इनमें एक बहुत बड़ी कमी ये होती है कि ये अपनी यही सोच को लोगों पर जो है थोपना चाहते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर अपने घर में विद्रोह का सामना करना पड़ता है। ये काफ़ी चतुर स्वभाव के भी होते हैं। यह परोपकारी दयालु धार्मिक एवं कोमल हृदय वाले होते हैं। ये किसी दूसरे को परेशानी में नहीं देख सकते। इन्हें सादा जीवन, शांत और प्राकृतिक हरा भरा जो वातावरण है वो भाता है। ये बहुत ही संतुलित होते हैं। इनका जीवन जो है मंद गति से चलता है। यह भले ही कितने भी कष्ट में हो, लेकिन सदा स्वयं को खुश और संतुष्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग न किसी की बुराई करते हैं न किसी की बुराई सुनते हैं। इनके जीवन में कोई ना कोई उथल पुथल जो है वो चलती रहती है। इनमें गजब की सहन शक्ति होती है। इन लोगों के हृदय में अनेक रहस्य जो है छिपाने का
छिपा सकते हैं ये। और ये दयालु प्रकृति और दूसरों के सुख दुख में शामिल होने वाले होते हैं। कितनी भी कठिनाइयाँ हो, दुख तकलीफ़ें हो, इनके मस्तिष्क पर चिंता की रेखा जो है वो नहीं दिखाई देती है। और इन जातकों के जीवन में जो है हमेशा सुख दुख जो है उनका तांता लगा रहता है। दुख ज़्यादा और सुख कम। ये लोग दूसरों के दुख को भी भली भांति प्रकार से समझते हैं। घर परिवार का ख्याल रखते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं और उनके लिए, परिवार वालों के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार रहते हैं। डी नाम के लोग अक्सर सुंदर और आकर्षित होते हैं। प्यार तो कर लेते हैं पर निभाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन जातकों की एक बात अच्छी ये होती है कि जिससे प्यार करते हैं सच्चाई करते हैं और जीवन भर उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं। ये अपने करियर के मामले में थोड़ा पीछे रहते हैं। इनके पास कई विकल्प आते हैं पर गलत विकल्प को चुनकर आगे बढ़ते हैं और पछताते हैं। काम को मेहनत और लगन से करते हैं पर फिर भी सफलता कभी कभी इनके हाथ नहीं लगती है। कार्य क्षेत्र में बार बार ठोकर खानी पड़ती है पर ये लोग निराश नहीं होते हैं। पूरी लगन के साथ कार्य को फिर से शुरू करते हैं। सफल होने में इनको समय ज़रूर लगता है लेकिन सफल ज़रूर होते हैं। अगर ये लोग व्यापार करते हैं तो इनका व्यापार जो है अनुकूल रहता है और इनकी जो आय है वो अच्छी रहती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और ये जो है धन का अपव्यय भी बहुत अधिक करते हैं तो इनको इस बात से बचने की सलाह दी जाती है। आर्थिक मामलों को ठीक तरीके से लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।